देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने रविवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये सभी आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के समर्थन से देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में संदिग्ध गतिविधियों, फंडिंग और आपसी संपर्कों के इनपुट मिले थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा एजेंसियां अब डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल और नेटवर्क कनेक्शन की गहन जांच कर रही हैं, ताकि किसी बड़े मॉड्यूल का खुलासा हो सके। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और आगे की पूछताछ जारी है। तो ये तो सेफ प्लेस बन गया है टेररिस्ट के लिए, क्योंकि इसका सरकार इसका प्रमोट करता है, सेफ पैसेज देता है। पावर में रहने के लिए इन्फिल्ट्रेटर के साथ टेररिस्ट को भी इधर जगह दे रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, देश के सुरक्षा के लिए खतरा है और इस खतरा जब तक रहेगा देश भी निरापद नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसके लिए जो करना चाहिए लोग करेंगे और बीजेपी पावर में आने के बाद ये टेररिस्ट को सफा कर देंगे। इसका मतलब हमारे पश्चिम बंगाल को ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोचता है इसमें जो सरकार है वो उन्हीं का सरकार है। सब क्रिमिनल लोग नहीं सोचता है, टेररिस्ट भी सोचता है ये उनका सरकार है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल देना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का संकल्प है और इस दिशा में अगर आप देखें तो इसके पहले भी जो वाइट कॉलर मॉड्यूल था टेरर का, उसको बेनकाब किया गया। पूरे देश में आतंकी ठिकानों पर जो छापे पड़े और गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जो ये 8 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी है, तो इतना तय है कि कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे मंसूबों को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम साबित हो रही है। प्रयास किया जाता है कि किसी तरह से पूरे देश को जो है इस तरह के घटनाओं से डिस्टर्ब किया जाए, बाधा उत्पन्न किया जाए। सरकार और सुरक्षा एजेंसी लगातार प्रयासरत रहती है कि इस तरह के जो घटनाएं हों और उस पर नज़र रखते हुए और वैसे लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पता नहीं अभी ये तो इनकी वो है, किस किस को गिरफ्तार किया होगा। 20-20 साल लोग जेल में रह करके छुटके भी आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेगुनाहों को किसी को ना करें कि जो 20 साल के बाद रिहा होकर के आए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि नोटबंदी करके हम पूरे देश से आतंकवाद को ख़त्म करने का काम करेंगे। तो आप नोटबंदी बंद किए हुए कितने साल हो गए। तो ये सब ठगने वाले लोग हैं, बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी।